बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और आज आनंद मोहन सुबह 4 बजे ही जेल से रिहा हो गए। जी हां, सभी को चौंकाते हुए आनंद मोहन की रिहाई सुबह 4 बजे ही कर दी गई। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को गुरुवार की सुबह 4 बजे ही सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ जमा होने की आशंका की वजह से ये रिहाई कर दी गई और इसके लिए रात में ही सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। आपको बता दें कि डीएमजी कृष्णैया की हत्या के केस में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और 16 साल बाद आज बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आखिरकार आनंद मोहन जेल से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को उन्होंने 15 दिन की पेरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। पेरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रात को ही सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सुबह 4 साढ़े 4 के बीच बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। और अब बताया जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन रोड शो भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आनंद मोहन का रोड शो उनके गांव पंचगछिया में मां भद्रकाली मंदिर परिसर में समाप्त होगा। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई ने सबको चौंका दिया है। अचानक सुबह 4 बजे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई सुबह 4 बजे क्यों कराई गई। बाहुबली नेता आनंद मोहन को था किसका डर जो प्रशासन ने सुबह 4 बजे ही जेल से निकाल दिया। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत दा। हम लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस यादव ने कहा कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा आईएएस ऑफिसर और कोई भी होगा, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस कोई भी होगा, वो लोग पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। द काइंड ऑफ जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकेंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन की लिए अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली, हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार गवर्नमेंट को आपको क्या कहना है?
नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट and that too a civil servant who had worked so hard to become an IAS officer। शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। हम क्या आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से उनको बाहर लाया जा रहा है आनंद मोहन? अगर इतने लोग बात कर रहे हैं तो शायद वही सच होगा। तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है। देखिए, जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी। आनंद मोहन जी आज रिहा हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन होकर के बयान दे रही है कि सुबह में क्यों हो गया। कई दिनों से चल रहा था कि उनकी रिहाई होनी है। सरकार अपने कई पक्षों को ध्यान में रख कर करके निर्णय लेती है। सुबह उनको क्यों कर हुआ, अब सबको पता है ना किस तरह का माहौल बीजेपी करने में माहिर है, तो सब ख्याल किया जाता है। गलबहिया लग रहे थे, उनका वोट ले रहे थे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी, आनंद मोहन बहुत अच्छा लग रहे थे। आज मान ले जाए कि इस देश में कानून सबके लिए न बराबर है। आम आदमी खास आदमी के अलग नहीं न होगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि खास और आम को अलग रूप से नहीं देख सकते हैं आप। तो अगर बदलाव हुआ है उसका लाभ